आज हम लोग ज्यामिति में प्रमेय के बारे में जानेंगे। थ्योरम, इसको साध्य भी कहा जाता है। साध्य को सिद्ध किया जाता है और अभिगृहित जो होते हैं वह स्वयं सिद्ध माने जाते हैं। अभिगृहित का उपयोग साध्य को सिद्ध करने में, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रमेय को प्रमाणित करने में किया जाता है। तो यूक्लिड की ज्यामिति का अध्ययन करना है आपको, और उसमें एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। यदि दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये रेखाएं किसी भी तरह से हो सकती हैं, परस्पर लंबवत भी हो सकती हैं, एक दूसरे को किसी भी एंगल पर काट सकती हैं। तो इसके बारे में हम देखें। मान लीजिए कि एक रेखा इस तरह से है, एक दूसरी रेखा इस तरह से है। AB और CD ये दो रेखाएं हुई। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है और उस बिंदु को मान लिया जाए यह P बिंदु। अब इसमें ये ऊपर और नीचे वाला जो दो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, या इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब हुआ कि शीर्ष एक ही हो और मुख उनका अलग अलग हो। दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक हो तो शीर्षाभिमुख कोण, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली का मतलब वहीं से वर्टेक्स, अपोजिट उल्टा। तो शीर्ष एक हो लेकिन उल्टे हो तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब यह कोण और यह कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, साथ ही ये कोण और ये शीर्षाभिमुख कोण। इन्हीं को सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है। इसके पहले हम क्या जानते हैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक है। एक सरल रेखा की माप कितने अंशों की होती है? एक सरल रेखा की माप 180 डिग्री की होती है। ये सरल रेखा, इसकी माप 180 डिग्री। यदि यहां से कोई किरण निकले तो इस प्रकार ये दो कोण बनते हैं। इन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अर्थात यहां पर यदि एक और कोई कोण बना दिया जाए तो इन तीन कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अर्थात इस सरल रेखा पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम, उन सब का योगफल 180 डिग्री होगा। तो ठीक इसी तरह से AB क्या है? तो एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों कोण, इनको जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। या नीचे से लिया जाए तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह से CD भी एक सरल रेखा है, तो ये दोनों कोण जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। या इधर से देखें तो ये और ये, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो सरल रेखा इस तरह से अगर खींच दी जाए और यहाँ पर एक एंगल किरण निकले और दो कोण बने, तो जब ये दो कोण होंगे किसी सरल रेखा पर तो इसको कहते हैं रैखिक युग्म। एक अभिगृहित दिया हुआ है, जहां पर ये थ्योरम दिया है बुक में, वहां पर उसके ऊपर आप देख लेंगे कि अभिगृहित 6.2, 6.1, अभिगृहित 6.1 क्या कहता है कि यदि एक किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहां देखिए, ये किरण है, ये किरण OP और रेखा मान लीजिए AB। तो OP किरण AB रेखा पर, तो ये जो दो कोण बनते हैं ये आसन्न कोण हुए, एडजेसेंट एंगल हुए, इसको संलग्न कोण भी कहा जाता है। इन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, यही अभिगृहित कहता है। तो अभिगृहित का मतलब कि ये स्वयं सिद्ध है
इसका उपयोग हम प्रमेय को प्रमाणित करने में करेंगे। तो यहाँ पर इसी अभिगृहित का उपयोग करेंगे। यदि कोई किरण किसी सरल रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और इसका विलोम भी सत्य होगा। इसका कन्वर्स क्या होगा कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो एक सरल रेखा में होते हैं। यह अभिगृहित 6.2। यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। तो इसका उपयोग हम करेंगे इस प्रमेय को प्रमाणित करने में। अब प्रमेय को किस प्रकार से प्रमाणित किया जाता है इसके बारे में जाने। यह स्टेटमेंट, इसको साधारण प्रतिज्ञा करते हैं, इसको याद रखना है। इसका उपयोग करेंगे प्रश्नों को हल करने में। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम इनका उपयोग सूत्र की तरह, जैसे अलजेब्रा में सूत्र होते हैं a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक उसी तरह से ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो प्रमेय को पहले प्रमाणित करेंगे और तब कहीं उपयोग करना हो तो उसका प्रयोग करेंगे। इसमें दो भाग होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक भाग हो गया, यहां से शुरू है। यदि ये कंडीशन है, जहां पर यदि सो शब्द मिल जाए तो समझिए कि ये कंडीशन है, शर्त है। अब यहां शर्त ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, तब क्या होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके आधार पर इसको मान करके और इसको प्रमाणित करना है। इसके दो भाग क्या दिया हुआ है, इसको पहले लिख लें। गिवन दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से लिखेंगे। AB और CD दो सरल रेखाएं परस्पर P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बात हो गई, यहां से वहां तक पहुंच गए। अब इस प्रकार जो कोण बनते हैं उनको देखना है कि कौन कौन कोण बनते हैं और उसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन है। तो ABC और BPD शीर्षाभिमुख कोण हुए। उसी तरह से APD और BPC ये भी शीर्षाभिमुख कोण हुआ। तो इन दोनों को प्रमाणित करना है। क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव एंगल APD इज इक्वल टू एंगल APD और ये BPC, और यदि इस साइड से ले तो एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPD। दोनों में से किसी एक को प्रमाणित कर दें। एक को प्रमाणित कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरे को भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। प्रमेय के ये भाग होते हैं। सबसे ऊपर साधारण प्रतिज्ञा, उसके बाद चित्र बनाएंगे और चित्र की बात को व्यक्त करेंगे। इसको कहते हैं मुख्य प्रतिज्ञा। गिवन, या हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कि दिया है। उसके बाद प्रमाणित करना है या सिद्ध करना है, टू प्रूव। इसके बाद किसी किसी प्रमेय में कंस्ट्रक्शन आता है, तो कंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं है, यहां आएगा, देखा जाएगा। इसके बाद प्रमाण दिया जाता है। कौन सा नियम, किस आधार पर हम इसको प्रमाणित करेंगे। तो ध्यान से देखें, APB क्या है? एक रेखा है। APB एक रेखा है, AB एक रेखा है और PD एक किरण है।
अभिगृहित का उपयोग करेंगे। एंगल एपीडी प्लस एंगल बीपीडी, इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सा नियम? रैखिक युग्म अभिगृहित। क्लियर? ये भी एक रेखा है और पीडी उस पर आधारित है, किरण है, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब ये इसे, इसको लीजिए, एंगल बीपीडी प्लस एंगल बीपीसी, ये भी 180 डिग्री होगा और यहां पर भी रैखिक युग्म अभिगृहित होगा। यहां पर कौन रेखा लेंगे? सीडी, सीडी रेखा है और ये किरण मानेंगे। यहां पर दो इक्वेशन मिले, दो समीकरण प्राप्त हुए, एक समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। इन दोनों समीकरणों में आप ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड बराबर है, इसका दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 में दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर होगा। इसी को लिखेंगे। इसके बाद समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल, समीकरण 1 और 2। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है, एंगल एपीडी प्लस बीपीडी इज इक्वल टू बीपीडी प्लस बीपीसी। दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर लिखा गया। अब देखिए बीपीडी लेफ्ट साइड में भी है प्लस में और राइट साइड में भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच रहा है? एंगल एपीडी प्लस एंगल बीपीसी, प्लस नहीं बराबर इक्वल। एपीडी क्या है? ये है और बीपीसी ये है, ये आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर हो गए। पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? दूसरा सिद्ध करने के लिए इन दोनों कोणों को लेंगे और इन दोनों कोणों को लेंगे, तो ये कटेगा। अब दूसरा सिद्ध करने के लिए आपको ज्यादा सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा शब्द प्रयोग करेंगे और वही लिखेंगे, आपको पूरा अंक मिलेगा। क्या वो शब्द होगा? इसी प्रकार सिमिलरली संकेत रूप में इस तरह से लिखा जाता है, LLY सिमिलरली। कहीं इस तरह का लिखा हुआ मिले तो समझिए कि इसी प्रकार।
इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अब दूसरा जो लिखना है उसको लिखते हैं, APC इज इक्वल टू BPD, और नहीं तो आपको उतना पूरा लिखना पड़ेगा। इतना भी लिख देंगे आपको उतने ही अंक मिलेंगे जितने अंक आप चाहते हैं, पूरे पूरे अंक मिलते हैं। अंत में आपको लिखना पड़ेगा प्रमाणित, प्रूफ। कितने स्टेप हुए? एक तो हुआ गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन रहेगा, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, प्रूफ, और लास्ट में प्रूफ। तो ये सब स्टेप वाइज लिखना पड़ता है आप। तो इस प्रकार ये थ्योरम प्रमाणित हुआ। इस थ्योरम का उपयोग हम करेंगे प्रश्नों को हल करने में, उन प्रश्नों को भी देखेंगे जिन प्रश्नों में इनका उपयोग होगा।